सो अगर तुमने एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे तो तुम्हें याद होगा कि हर एग्जाम्स में किन्हीं दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताने वाले क्वेश्चन जरूर आते थे। फॉर एग्जाम्पल साकुरा एंड ट्रैश में क्या डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वेल हमारे पास आज ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसका जवाब इजीली नहीं दिया जा सकता एंड वो क्वेश्चन है कि चिदोरी एंड राइकिरी के बीच में क्या डिफरेंस है। एज बेसिकली दोनों चिदोरी एंड राइकिरी को ककाशी ने ही इन्वेंट करा था एंड जब भी सासुके चिदोरी को यूज करता था तब मांगा में उसे चिदोरी बुलाते थे एंड वहीं पर जब भी ककाशी चिदोरी को यूज करता था तो उस अटैक को मांगा में राइकिरी करके बुलाया जाता था। एंड ये तो बस एक ब्रॉड डेफिनेशन है। मांगा में कई बार ककाशी को चिदोरी को यूज करते हुए भी दिखाया गया है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से एंड तक देखना ये जानने के लिए कि चिदोरी एंड राइकिरी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो चिदोरी एंड राइकिरी को लेकर नारुतो के फैंस के बीच में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। काफी सारे फैंस को यही लगता है कि दोनों चिदोरी एंड राइकिरी सेम ही jutsu हैं, बट ऐसा नहीं है। नारुतो की डेटा बुक में दोनों राइकिरी एंड चिदोरी को अलग अलग टेक्निक्स करके मेंशन करा गया है। राइकिरी को ककाशी का एस रैंक jutsu बताया गया है, वहीं पर चिदोरी को सासकी का ए रैंक jutsu करके स्पेसिफाई करा गया है। एंड इससे हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि खुद नारुतो के क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग दोनों चिदोरी एंड राइकिरी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वेल इसलिए अगर हमें जानना है कि इन दोनों jutsus का झमेला क्या है एंड इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि इन्हें क्रिएट कैसे करा गया था एंड मांगा में इन्हें कब कब यूज करा गया था। सो सबसे पहले चिदोरी के बारे में बात कर लेते हैं। वेल अगर तुम्हारी क्लास में कभी कोई ऐसा बंदा रहा हो जिसको गाते हुए सुनकर तुम्हारे कानों में से खून आ जाए तो क्लास में डायरेक्टली सब उस बच्चे को जियान बुलाने लगते थे। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत। चुप! कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। ये मैंने तुम्हें क्यों बताया। वेल चिदोरी का नाम चिदोरी होने के पीछे कुछ ऐसा ही रीजन है। देखो चिदोरी का मतलब जापानीज में होता है 1000 बर्ड्स, मतलब 1000 चिड़िया। एंड जब भी ककाशी सेंसे अपनी चिदोरी को यूज करते थे तो उस टाइम उस jutsu की वजह से ऐसी आवाज आती थी जैसे कि 1000 चिड़िया एक साथ चिल्ला रही हो। एंड ऐसे करके ककाशी सेंसे ने अपने पहले एंड आखिरी ओरिजिनल jutsu का नाम चिदोरी रख दिया। हाँ ककाशी सेंसे के पास भी ओरिजिनल jutsu है क्या मतलब एक ही है, वो भी गलती से रासेंगान को कॉपी करते हुए बन गया था। बट एनीवेज मजाक को साइड रखते हैं। चिदोरी नारुतो का मेरा वन ऑफ द फेवरेट jutsu हुआ करता था। मेरे को याद है कुछ सालों पहले मैं अपने हाथ को आगे करके ऐसे एक्टिंग करता था कि मैं भी चिदोरी को यूज कर रहा हूँ। भाई सच में बहुत कूल लगता था यार जब भी ककाशी सेंसे या सासकी चिदोरी को यूज करते थे। सो वीडियो के टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हमको पहले चिदोरी से इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा एंड फिर बाद में ककाशी सेंसे ने चिदोरी को राइकिरी बुलाना स्टार्ट कर दिया होगा। वेल ऐसा नहीं है। हमको ककाशी को राइकिरी को यूज करते हुए सबसे पहले लैंड ऑफ वेव्स में दिखाया गया था, जहां पर हमको उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। मांगा में बस जाबुजा का एक डायलॉग था जिसमें वो ककाशी सेंसे के हाथ में लाइटनिंग चाकरा को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। सेकंड टाइम हमको मांगा में ककाशी को राइकिरी को यूज करते हुए दिखाया जाता है नागराज ओरोचिमारू के अगेंस्ट में, जहां पर ओरोचिमारू ने सासके को किस्सी दे दी थी एंड वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। बट ककाशी सेंसे वाज लाइक ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, तू उसको नहीं ले जा सकता। एंड ककाशी सेंसे ओरोचिमारू को डराने के लिए राइकिरी का यूज करते हैं। I don't care if you are one of the Sani, the three shinobi of legend. I swear, take one more step towards Sasuke, and one of us will die here. ओरोचिमारू को पता था कि किशिमोटो सेंसे स्टोरी में आगे क्या लिखने वाले हैं, इसलिए वो उस टाइम वहां से चला जाता है। एंड इस फाइट में भी हमको राइकिरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है, बट इस फाइट से हम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर सकते हैं। ककाशी सेंसे एक जगह पर खड़े रहकर भी अपने हाथ में लाइटनिंग चाकरा को समन कर सकते हैं एंड राइकिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना एज यहीं से काफी सारी थ्योरीज बनती हैं। एंड इस इवेंट के बाद में हमको फर्स्ट टाइम चिदोरी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है चूनिन एग्जाम के टाइम पर, जब सासके पहली बार चिदोरी को यूज करता है गारा के अगेंस्ट में। एंड इस टाइम हमको फाइनली एटलीस्ट चिदोरी के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये इंफॉर्मेशन खुद चिदोरी के क्रिएटर ककाशी ने तो नहीं दी थी, बट ये इंफॉर्मेशन हमको ककाशी सेंसे के लवर माइट गाय से मिली थी। एंड हम माइट गाय की बातों को मान सकते हैं एज ककाशी की चिदोरी को माइट गाय से अच्छा कौन ही जान सकता है।
सो माइट गाई ने मांगा में बताया था कि चिदोरी ककाशी सेंसे का अकेला ओरिजिनल jutsu है, एज उनके बाकी सारे jutsus बाकी निंजा से कॉपी करे हुए हैं। वो बताते हैं कि चिदोरी को असैसिनेशन के लिए क्रिएट करा गया था एंड चिदोरी के डेडली होने के पीछे का रीजन उसके अंदर यूज होने वाला इमेंस चाकरा एंड उसको यूज करने की स्पीड है। एक मैसिव अमाउंट ऑफ चाकरा को अपने डोमिनेंट हाथ का यूज करके एक सिंगल जगह पर फोकस करने से डेडली चिदोरी jutsu क्रिएट होता है एंड इस jutsu को उसका नाम जैसे मैंने पहले बताया था 1000 बर्ड्स की चर्पिंग साउंड से मिलता है, जो कि इस jutsu को यूज करने के टाइम पर क्रिएट होती है। सो माइट गाई की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चिदोरी को यूज करने एंड उसके डेडली होने के पीछे का रीजन चिदोरी को यूज करने की स्पीड है एंड इसका प्रूफ हमने सास्के वर्सेस गारा की फाइट में भी देखा था। जब गारा ने अपना सैंड डिफेंस बना रखा था तब सास्के फुल स्पीड में उसकी तरफ आकर चिदोरी को यूज करता है, ना कि सिर्फ एक जगह पर खड़े रहकर। एंड थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमसे याद रखने को कहा था कि ककाशी सेंसे राइकिरी को एक जगह पर खड़े रहकर भी एक्टिवेट एंड यूज कर सकते हैं। सो लो मिल गया जवाब। चिदोरी को यूज करने के लिए अपनी फुल स्पीड में कुत्तों की तरह भागकर एक सिंगल जगह पर अपना चाकरा फोकस करना होता है, वहीं पर ककाशी सेंसे राइकिरी को खड़े खड़े भी यूज कर सकते हैं। वेल आई होप कि आंसर इतना सिंपल होता, बट है नहीं। एज जब सास्के कोनोहा से रूट कर ओरोचिमारू के पास जा रहा था एंड नारुतो उसके पीछे दिल टूटे आशिक की तरह पड़ा हुआ था एंड इन दोनों की वैली ऑफ डेथ में फाइट हुई थी, उस टाइम पर सास्के ने भी ककाशी की तरह एक जगह पर खड़े रहकर चिदोरी को यूज करा था एंड नारुतो का डोनट बना दिया था। अगर नारुतो के पास कुरामा नहीं होता तो नारुतो भी तभी डोनट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता। बट एनीवेज से हमें ये पता चल जाता है कि राइकिरी एंड चिदोरी के बीच में डिफरेंस यूजर का मूव करना या ना करना नहीं है। एंड ऑल्सो मैं क्लियर कर दूं कि माइट गाई की चिदोरी को लेकर एक्सप्लेनेशन भी गलत नहीं थी। मे बी माइट गाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कि चिदोरी को हाई स्पीड में भागते हुए यूज करने से वो और भी ज्यादा डेडली हो जाती है। सो मांगा में स्टार्टिंग से ककाशी सेंसे को राइकिरी को यूज करते हुए दिखाया गया है, बट उनकी लाइफ की क्रोनोलॉजी के हिसाब से ककाशी सेंसे की राइकिरी का नाम पहले चिदोरी हुआ करता था। एज हमने मांगा के चैप्टर 240 में किड ककाशी को पहली बार चिदोरी को यूज करते हुए देखा था क्लाउड विलेज के निंजास के अगेंस्ट में। ऑल्सो इसी चैप्टर में मिनातो ने ककाशी सेंसे की चिदोरी को उन्हीं के लिए बेकार बताया था। एज बिना शारिंगान के ककाशी सेंसे चिदोरी को यूज करने के लिए बहुत तेज स्पीड में मूव करते थे, जिसकी वजह से वो दुश्मनों के अटैक्स को भी एनालाइज नहीं कर पाते थे। एंड ऑफ कोर्स ओबितो के पत्थर के नीचे दबने के बाद ककाशी सेंसे को फ्री का शारिंगान मिल गया, जिसकी वजह से वो चिदोरी को ढंग से यूज कर पाते थे एंड काफी टाइम तक उसे मास्टर करने के बाद चिदोरी ककाशी सेंसे का सिग्नेचर jutsu ही बन गया था। एंड अगेन चिदोरी के मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एनिमे में काफी ज्यादा क्रेजी सीन्स भी हैं, जब सास्के अपनी फुल पावर में चिदोरी को यूज करता है इताची के अगेंस्ट में। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि कुत्तों की तरह फुल स्पीड में भागने के बिना भी सास्के चिदोरी को यूज कर सकता था, एज उसने नारुतो के अगेंस्ट में करा था। बट सास्के को उस टाइम पर पता था कि इताची उससे कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने चिदोरी के अटैक को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इताची की तरफ तेज स्पीड में भाग कर जाता है। वैसे उससे कुछ होता तो नहीं है, इन दी एंड सास्के अपनी गुद्दी ही लाल करवाता है। बट पॉइंट ये है कि तुम चिदोरी को एक जगह पर खड़े रहकर भी यूज कर सकते हो, बट मिल्खा सिंह बन के फुल स्पीड में भागने वाली चिदोरी नॉर्मल चिदोरी से ज्यादा पावरफुल है। एंड फिर हमको हमारी मिशन चिदोरी के नेक्स्ट क्लूज एंड इन्फॉर्मेशन हमको सीधे नारुतो शिपुडेन में मिलते हैं, जब ककाशी सेंसे नारुतो को रासेंगन शूरिगन यूज करना सिखा रहे थे। उस टाइम पर नारुतो को लगता था कि रासेंगन उसका सिग्नेचर jutsu है जिसे फोर्थ होकागे ने क्रिएट करा था, एंड इस टाइम पर सिर्फ मेरे को एंड जिराया सेंसे को ही रासेंगन यूज करना आता है। बट ककाशी सेंसे वाज लाइक मेरा नाम कॉपी निंजा मजाक में नहीं पड़ा है, ये बाल धूप में सफेद नहीं करे हैं, बचपन से सफेद थे। एंड बूम ककाशी सेंसे अपनी जेब से रासेंगन निकाल लेते हैं। सो हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ककाशी सेंसे पर जोक बनाया था कि उन्होंने रासेंगन को कॉपी करते करते चिदोरी को बनाया था, बट दोस्तों ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एज मांगा के चैप्टर 316 में ककाशी सेंसे काइंड ऑफ फ्लेक्स करते हुए कहते हैं माना रासेंगन ए रैंक jutsu है, बट मैंने ऐसे बहुत से jutsus कॉपी करे हैं। एंड इसी चैप्टर में हमको उनके राइकिरी के सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलता है। इसी चैप्टर में ककाशी सेंसे नारुतो को बताते हैं कि राइकिरी को यूज करने के लिए उन्हें पहले अपने चाकरा को लाइटनिंग चाकरा में कन्वर्ट करना होता है, एंड उसके बाद चाकरा को करंट में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें अपने चाकरा का फॉर्म चेंज करना होता है। एंड फाइनली ककाशी सेंसे के स्टेटमेंट से हमको हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। आई नो काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सिंपल वर्ड्स में एंड क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के हिसाब से समझाता हूँ। जब ककाशी सेंसे ने पहली बार अपने लाइटनिंग jutsu को इन्वेंट करा था, तब उन्होंने उसका नाम चिदोरी रखा था। बट शारिंगन मिलने के बाद
बाद वो चिदोरी को ऑलमोस्ट अपनी हर फाइट में यूज करने लग गए थे एंड प्रैक्टिस करते करते उनकी चिदोरी काफी ज्यादा डेडली एंड पावरफुल बन गई थी। आई नो अजीब साउंड करा बट इंटेंशनल नहीं था। एनीवेज काफी टाइम तक चिदोरी को प्रैक्टिस एंड मास्टर करने के बाद एक दिन ककाशी सेंसे एक फाइट में एक लिटरल लाइटनिंग बोल्ट को बीच में से काट डालते हैं अपनी चिदोरी का यूज करके एंड ऐसे करके ककाशी सेंसे की चिदोरी का नाम राइकिरी पड़ जाता है, जिसका जापानीज में मतलब होता है लाइटनिंग ब्लेड। इन सारे इवेंट्स के बाद ओजी नारुतो सीरीज के इवेंट्स होते हैं जहां पर ककाशी सेंसे सास्के को चिदोरी यूज करना सिखाते हैं। सास्के चिदोरी को सीख भी लेता है बट उस टाइम पर उसकी चिदोरी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो एक लाइटनिंग बोल्ट को काट पाए, इसीलिए सास्के के jutsu का नाम चिदोरी ही रहता है। बट इसी टाइम पर सास्के की चिदोरी एंड ककाशी की राइकिरी को डेटा बुक में डिफरेंट jutsus मेंशन करके डाल दिया जाता है, एज उन दोनों jutsus के पावर लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस था। एज उस टाइम पर सास्के जैसे एक गेनिन था एंड ककाशी सेंसे एक जोनिन थे। सो ये सब सुनने के बाद तुम्हारे खुरापाती दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, सास्के जब गेनिन था तब उसका jutsu वीक था इसलिए उसका नाम चिदोरी रख दिया गया। बट आगे जाके तो सास्के बीस्ट बन जाता है एंड अपनी हर फाइट में चिदोरी को यूज भी करता है। सो फिर सास्के की चिदोरी अपग्रेड होकर कभी राइकिरी क्यों नहीं बन गई? सो इसके पीछे दो रीजंस हैं। स्टार्टिंग में सास्के ककाशी की काफी रिस्पेक्ट करता था एंड भले ही उसने कोनोहा छोड़ दिया हो, वो ककाशी की तरफ काफी ज्यादा ग्रेटफुल था उसे पावरफुल बनाने के लिए। सो जब तक सास्के वर्सेस इताची की फाइट नहीं हुई थी तब तक सास्के ने ककाशी की jutsu का नाम आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लिया था। एंड हाँ, तुम इसमें सास्के की बड़ी एंड मोटी सी ईगो को भी ऐड कर सकते हो, एज सास्के नहीं चाहता था कि सब उसके सिग्नेचर jutsu को किसी और के jutsu की कॉपी बुलाएं। एंड ये चीज हमने सास्के वर्सेस देदरा वाली फाइट में भी देखी थी, जब सास्के बार बार अपना चिदोरी को स्पैम करने लग रहा था एंड देदरा उससे कहता है ये तो कॉपी निंजा ककाशी का jutsu राइकिरी है। तब सास्के उससे कहता है कि नहीं, मेरे jutsu का नाम चिदोरी है। एंड फिर इताची वाली फाइट के बाद में जब सास्के को पता चल गया था कि कोनोहा एंड इताची के बीच में क्या डील हुई थी, तब तो सास्के लिटरली पूरे कोनोहा को हेट करने लग गया था। तो फिर वो क्यों ही चाहेगा कि उसके jutsu को लोग कोनोहा के एक निंजा की कॉपी बोले, एंड वो भी ऐसे निंजा की जिसके बाकी सारे खुद के jutsus दूसरों से कॉपीड हैं। सो आई होप कि तुम लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि चिदोरी एंड राइकिरी के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड आई थिंक अगर अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट एनीवेज, अगर तुम्हें ऐसे ही नारुतो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस रेगुलरली चाहिए तो सब्सक्राइब करके एंड घंटे को बजा के तुम अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो, ताकि तुम्हें आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए एंड तुम क्लास के लिए लेट ना हो जाओ। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलियन लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा।